नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा विद्यालय में परीक्षा देने के लिए जाती है। अध्यापक जी सभी बच्चों को कॉपी बांटते हैं और भीमा को सिर्फ प्रश्न पत्र ही देते हैं। भीमा उत्तर पुस्तिका मांगती है। अध्यापक जी कहते हैं खत्म हो गई है उत्तर पुस्तिका। छोटी बिरादरी के कटकुट गुरुजी प्रिंसिपल साहब से उत्तर पुस्तिका लेने जाते हैं। प्रिंसिपल साहब भी मना कर देते हैं भीमा को उत्तर पुस्तिका देने के लिए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। प्रिंसिपल साहब से कटकुट गुरुजी कहते हैं, प्रिंसिपल साहब वो पुरानी कहावत है कि जब भी कभी कहीं आग लगती है तब पड़ोसी ही आकर आग को बुझाते हैं। और बहुत दुखी होकर कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब हमारी बिरादरी को इतना सूखा भी मत छोड़िए कि जब कभी आपके मोहल्ले में आग लगे तो हम ढूंढते रहे और हमें भी पानी का एक कतरा भी हमारे घर में ना मिले। और ठीक है प्रिंसिपल साहब, जाकर कह देंगे हम भीमा से कि उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई है। बाकी वो जाने कि वो क्या करेगी। वैसे जरूरी भी है क्योंकि ये घटना भीमा को मजबूत ही करेगी। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं सुनिए और उससे भी ये कह दीजिएगा कि उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाई गई हैं, यदि आ जाएंगी तो मिल जाएंगी। बेवकूफ नहीं है हम कि भीमा को नाटक करने का मौका देंगे। उत्तर पुस्तिका देंगे उसे, मगर थोड़ा देर से देंगे ताकि वो लिखे भी और पास भी ना हो पाए। अब जाइए। गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर भीमा बुलाती है, कटकुट मास्टर साहब। अध्यापक जी कहते हैं चुपचाप रहो भीमा। भीमा कहती है चुपचाप रहे, क्यों रहे, परीक्षा का समय निकला जा रहा है और हमें अभी तक उत्तर पुस्तिका ही नहीं मिली है। तो आप ही बताइए समय पर हम कैसे लिखेंगे। और वह आवाज लगाती है कटकुट मास्टर साहब जी। गुरुजी नाराज होकर कहते हैं यही तो तुम चाहती हो और इसीलिए इस विद्यालय में आई हो, ना तो तुम खुद पढ़ाई कर सको और दूसरे को भी परेशान करो। तुम्हारा क्या जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है। तुम बस खड़ी खड़ी यहाँ पर प्रतीक्षा करो और चुप रहो, समझ गई। भीमा कहती है कब तक प्रतीक्षा करे ये तो बताइए। तभी छोटी बिरादरी के गुरुजी आ जाते हैं और कहते हैं भीमा जब तक उत्तर पुस्तिका आ नहीं जाती तब तक तुम इंतजार करो। भीमा कहती है कटकुट मास्टर साहब जी ये आप कह रहे हो। मास्टर साहब जी कहते हैं भीमा चुप रहो, बाकी विद्यार्थियों को परीक्षा देने दो। या तो तुम प्रतीक्षा करो या फिर परीक्षा छोड़कर घर चली जाओ। भीमा के चाचा और भैया दौड़कर घर जाते हैं और भीमा की माँ को सब बताते हैं कि विद्यालय में गुरुजी भीमा को उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए नहीं दिए हैं और ऊपर से कहे हैं कि प्रतीक्षा करो, लाएंगे तब देंगे। ये क्या बात हुई। और हमने भी आवाज उठाई तो हमें भी भगा दिया। और भीमा की माँ वो सब विद्यालय जाने लगते हैं। तभी भीमा की ताई जी आ जाती है और वो काम करने के लिए कहती है पहले लकड़ी काटो फिर जाओ। भीमा की माँ कहती है दीदी विद्यालय से आकर कर देंगे। भीमा की ताई जी कहती हैं तुम्हारे विद्यालय चले जाने से घर का खाना नहीं बन जाएगा और तुम्हारी बेटी जो नाटक कर रही है वो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम भी उनके साथ साथ विद्यालय चली जाओगी तो घर का काम काज कौन करेगा। या तो अपने पति को बुलाकर बंटवारा कर लो या तो फिर काम करो। कुंदन अपनी माँ से कहता है माँ चाची को जाने दीजिए, ये काम हम कर देंगे। कुंदन की माँ उसे अपने पास बुलाती है और एक थप्पड़ मारती है और कहती है मनमानी नहीं चलेगी, समझे। इस घर में भीमा है जो मनमानी कर रही है वही बहुत है। और भीमा की माँ से कहती है धनिया तुम बताओ क्या करना है। भीमा की माँ कहती है हाँ कर देते हैं। भीमा की माँ लकड़ी काटने लगती है और वो दोनों लोग विद्यालय जाते हैं। कैलाशा बुआ जी अपने घर में कहती हैं तुम लोगों ने कभी टूटा हुआ इंसान देखा है, नहीं देखा है तो भीमा के विद्यालय चले जाओ, वहाँ वह इस वक्त अकेली खामोश छड़ टूटती हुई मिलेगी। विद्यालय में भीमा प्रतीक्षा करती है उत्तर पुस्तिका के लिए। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती हैं कल रात तो तुम बड़ा तमाशा कर रहे थे, दरवाजा बंद करके रोक रहे थे कि आज भीमा को पढ़ने दो, आज भीमा पढ़ेगी तो ढेर सारे नंबर लाएगी और वो आपको दिखाएगी कि वो कितनी महान है। और अगर 2 घंटे बाद उसको 1 घंटे में ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो क्या लिख लेगी और क्या ही नंबर लाएगी। कैलाशा बुआ जी की बहू कहती है अम्मा के उतना कोई बुद्धिमान हमने आज तक नहीं देखा है, अम्मा को तो किसी ऊंचे पद पर होना चाहिए था। विशंबर हंसता है और कहता है अम्मा अगर किसी ऊंचे पद पर होती तो आधी लड़ाई वो खुद लड़कर अपने को विजयी घोषित कर चुकी होती। कैलाशा बुआ जी पूछती है। विशंबर कहता है अम्मा एक होती है भूख, एक होती है इच्छा और एक होती है तड़प। अम्मा भीमा को पढ़ना है और पढ़कर ये साबित करना है कि बाकियों की तरह पढ़कर भीमा बाकियों से भी बेहतर कर सकती है। ये भूख नहीं है और ना
ही ये इच्छा है, ये उसकी तड़प है अम्मा। और तड़प बंदी से नहीं देखती हैं, बस कोशिशें हैसियत से अधिक करवाती हैं। इसीलिए अम्मा भीमा को परीक्षा में उत्तर पुस्तिका आधे घंटे के बाद दिलवाएं या 1 घंटे के बाद दिलवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे, यकीन मानिए। विद्यालय में सभी बच्चे परीक्षा देते हैं। प्रिंसिपल साहब बाहर आते हैं और उत्तर पुस्तिका लाते हैं और कहते हैं, कटकुट मास्टर साहब, उत्तर पुस्तिका आ गई है, लीजिए भीमा को दे दीजिए। भीमा ये देखकर बहुत खुश होती है और वह प्रिंसिपल साहब के पास जाती है उत्तर पुस्तिका लेने के लिए। प्रिंसिपल साहब उत्तर पुस्तिका को नीचे गिरा देते हैं। भीमा उत्तर पुस्तिका को उठाकर लिखने लगती है। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं। भीमा उत्तर पुस्तिका में लिखती है। बाहर से भीमा के चाचा और भैया भी देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों लोग चले जाते हैं वहाँ से और जाकर भीमा की माँ को सब बताते हैं। विद्यालय में भीमा को उत्तर पुस्तिका मिल गई है और वह जल्दी जल्दी लिख रही है और भीमा के चाचा कहते हैं, हमारी भतीजी अब परीक्षा पूरा कर लेगी। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। विद्यालय में भीमा बहुत जल्दी जल्दी लिखती है और इसी के बाद एपिसोड नंबर 61 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।